अरे बच्चों, सुप्रभातम। आनंद संस्कृत पाठशाला में आपका स्वागत है। आज मैं रुचिरा भाग 3 कक्षा अष्टम का पहला लेसन सुभाषितानि की हिंदी में सरलार्थ बताने जा रही हूँ। गुणान गुणगेषु गुणाः भवन्ति ते निर्गुणं प्राप्य भवन्ति दोषाः सुस्वादुतोयः प्रभवन्ति नद्यः समुद्रमासाद्य भवन्ति अप्ययाः। अर्थ: गुण गुणी जनों में गुण ही बने रहते हैं। वे निर्गुण व्यक्ति के पास जाकर दोष बन जाते हैं। नदियाँ स्वादिष्ट जल वाली होती हैं, वे ही समुद्र में मिलकर अपेय बन जाती हैं। पुनरावृत्ति कर रही हूँ। गुण गुणी जनों में गुण ही बने रहते हैं। वे निर्गुण व्यक्ति के पास जाकर दोष बन जाते हैं। नदियाँ स्वादिष्ट जल वाली होती हैं, वे ही समुद्र में मिलकर अपेय बन जाती हैं। भावार्थ: जैसे नदियों का स्वादिष्ट जल समुद्र के खारे पानी में मिलकर पीने योग्य नहीं रहता, उसी प्रकार गुण दुर्गुण व्यक्ति के पास जाकर दोष बन जाते हैं। पद्यम आधृत्य प्रश्न। इसी श्लोक के आधार पर प्रश्न एक पदेन एक शब्द में दीजिए। तो यानी कम प्राप्य अपेयानि भवन्ति। जल किसमें जाकर पीने योग्य नहीं रहते। जल किसमें जाकर पीने योग्य नहीं रहते। क गुण ज्ञान, ख निर्गुणान, ग नदीम, घ समुद्रम। इसका उत्तर घ समुद्रम है। समुद्र में जाकर तो यानी जल दूषित हो जाते हैं। गुणाः केषु गुणाः भवन्ति। गुण किनमें जाकर गुण बने रहते हैं। क गुणगेषु, ख अगुणगेषु, ग निर्गुणेषु, घ सगुणेषु। उत्तर है गुणगेषु। क भाग पूर्ण वाक्येन उत्तर, पूरे वाक्य में उत्तर दीजिए। गुणाः कदा दोषाः भवन्ति। गुण कब दोष बन जाते हैं। गुणाः कदा दोषाः भवन्ति। गुण कब दोष बन जाते हैं। गुणाः निर्गुणं प्राप्य दोषाः भवन्ति। गुण जब निर्गुण व्यक्ति के पास जाते हैं तो दोष बन जाते हैं। साहित्य संगीत कला विहीनः साक्षात् पशुः पुच्छ विषाणहीनः तृणं न खादन् अपि जीवमानः तद्भागधेयं परमं पशूनाम्। अर्थ: साहित्य संगीत और कला से रहित व्यक्ति सींग और पूंछ के रहित साक्षात पशु है। वह घास न खाते हुए भी जीवित है। यह तो पशुओं के लिए परम सौभाग्य की बात है। भावार्थ: साहित्य संगीत और कला से रहित व्यक्ति पशु के समान है। पद्यम आधृत्य प्रश्न। इसी श्लोक के आधार पर प्रश्न उत्तर एक पदेन उत्तर, एक शब्द में उत्तर दीजिए। साहित्य संगीत कला विहीनः मनुष्यः तृणं न खादन् अपि जीवति इति कस्य दुर्भाग्यम। ये किसका दुर्भाग्य है। पहला, साहित्य संगीत कला से रहित व्यक्ति घास न खाते हुए जीवित रहता है, ये किसका दुर्भाग्य है। साहित्यस्य क मनुष्यानाम, ख पशुनाम, ग तृणानाम, घ। इसमें ख जो है मनुष्यानाम, मनुष्यों का दुर्भाग्य है, ये इसका उत्तर है। मनुष्यः किम न खादन् जीवति। मनुष्य क्या ना खाता हुआ जीता है। पहला, क भोजनम, ख अन्नम, ग तृणम, घ शाकम। इसका उत्तर ख तृणम, घास। इसका अर्थ है घास। पूर्ण वाक्येन उत्तर, पूर्ण वाक्य में उत्तर दीजिए। पुच्छ विषाणहीनः पशु कः भवति। पूंछ और सींग के बिना पशु कौन होता है। साहित्य संगीत कला विहीनः मनुष्यः पुच्छ विषाणहीनः पशु भवति। साहित्य संगीत कला से रहित व्यक्ति पूंछ और सींग के बिना पशु है। प्रत्यक्षम इति स्थाने किम पदम अत प्रयुक्तम।
प्रत्यक्षम, इस श्लोक के अंदर कौन सा शब्द प्रयोग किया गया है साक्षात। नेक्स्ट, लुब्धस्य नश्यति यशः पिशुनस्य मैत्री नष्टक्रियस्य कुलम अर्थपरस्य धर्मः विद्याफलं व्यसनिनः कृपणस्य सौख्यम राज्यम परमत सचिवस्य नराधिपस्य लोभी का यश, चुगलखोर की भीतरता, निकम्मे का कुल, स्वार्थी का धर्म, व्यसनी की विद्या का फल, कंजूस का सुख और परमत मंत्री वाले राजा का राज्य नष्ट हो जाता है। पद्यम आधृत्य प्रश्न, इसी श्लोक के आधार पर प्रश्न एक पदेन एक शब्द में उत्तर दीजिए। कस्य यशा नश्यति, किसका यश नष्ट हो जाता है। लुब्धस्य, व्यसनिनः, पिशुनस्य, अर्थपरस्य। इसका उत्तर लुब्धस्य, लालची का। लालची का यश नष्ट हो जाता है। मैत्री कस्य नश्यति, मित्रता किसकी नष्ट हो जाती है। क लुब्धस्य, ख व्यसनिनः, ग पिशुनस्य, घ अर्थपरस्य। इसका सही उत्तर है ग पिशुनस्य, चुगलखोर की। चुगलखोर की मित्रता नष्ट हो जाती है। श्लोक अंशेषु रिक्त स्थानानि पर्यत, श्लोकों के अंश पूरे कीजिए। समुद्रम आसाद्य भवन्त्य प्रियाः। ख श्रुत्वा वचः मधुर सूक्त रसम सृजन्ति। ग तद्भागदेयं परमं पशूनां। घ विद्याफलं व्यसनिनः कृपणस्य सौख्यम्। न पौरुषं व्याय्यः देवम् अवलम्बते। च चिंतनीया ही विपदाम आदावेव प्रतिक्रियाः। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रश्न नाम उत्तराणि एक पदेन लिखत। एक शब्द में प्रश्न का उत्तर देना है। व्यसनिनः किम नश्यति, जो व्यसन करते हैं, गलत आदतों में पड़ जाते हैं, उनकी क्या चीज़ नष्ट हो जाती है। विद्याफलम, विद्या का फल नष्ट हो जाता है। कस्य यशः नश्यति, किसका यश नष्ट हो जाता है। लुब्धस्य, लालची का। मधुमक्षिका किम जनयति, माधुर्यम, मधुमक्खी क्या उत्पन्न करती है। शहद। मधुर सूक्त रसम के सृजंती, सूक्त रस के समान मीठे वचन कौन बोलते हैं। संतः, सज्जन। अर्थिनः केभ्यः विमुखः न जानती, याचक किसके पास जाकर खाली हाथ नहीं लौटता। महिरूहेभ्यः, पेड़ों के पास। अधोलिखित तद्भव शब्दानां कृते पाठात् चित्वा संस्कृत पदानि लिखत। नीचे लिखे हुए हिंदी के शब्द हैं, उनमें से हमने तद्भव शब्द लेसन के आधार पर लिखने हैं। कंजूस, कृपणः। कड़वा, कटुकम। पूछ, पुच्छम। लोभी, लुब्धः। मधुमक्खी, मधुमक्षिका। तिनका, तिरन्नम। अधोलिखित वाक्य येषु कर्तृपदम क्रियापदम च चित्वा लिखत। इसमें हमने कर्ता और क्रिया छांटनी है। जो नीचे लिखे हुए पंक्तियां हैं उनके सामने एक कॉलम है कर्ता, एक है क्रिया। दो अब लाइनें बीच में खींचकर बना लीजिए। संतः उदाहरण दिया हुआ है। संतः मधुर सूक्त रसम सृजंती, इसमें कर्ता कौन है। संतः। सृजंती क्या है, क्रिया। तो है निर्गुणम प्राप्य भवन्ति दोषाः, दोषाः है कर्ता, भवन्ति क्रिया है। गुणगेषु गुणाः भवन्ति, गुणाः क्रिया है, भवन्ति क्रिया है। मधुमक्षिका माधुर्यम जनयत, मधुमक्षिका कर्ता, जनयत क्रिया। पिशुनस्य मैत्री यशः नाशयति, मैत्री कर्ता, नाशयति नष्ट कर देती है। नद्याः समुद्रम आसाद्य अप्यः भवन्ति, नद्याः कर्ता, भवन्ति क्रिया है। रेखांकित पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरत। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रेखांकित शब्द को आधार बनाकर हमने प्रश्नों का निर्माण करना है। गुणाः क, गुणाः गुणगेषु गुणाः भवन्ति। गुण जो है गुणवान व्यक्ति में गुण बने रहते हैं, तो गुणाः की जगह पे लगाएंगे के। पूरी पंक्ति वैसे उतर जाएगी, पीछे प्रश्न में सूचक निशान लग जाएगा, तो प्रश्न बन गया के गुणगेषु गुणाः भवन्ति। नद्याः सुस्वादु तोयाः भवन्ति, नदियाँ सुस्वादिष्ट मीठा पानी लेकर आती हैं।
काहा कौन मीठा पानी लेकर आती हैं, काहा नदिया की जगह पे लगकर, सुस्वादु तो यह भवंती सेम लिखकर पीछे प्रश्न सूचक निशान प्रश्न बन गया। लुब्धस्य यशा नश्यति, लालची का यश नष्ट हो जाता है। कस्य यशा नश्यति, किसका यश नष्ट हो जाता है। मधुमक्षिका माधुर्यम एव जनयति, मधुमक्खी शहद उत्पन्न करती है। का कौन माधुर्यम एव जनयति, शहद उत्पन्न करती है। तस्य मूर्धनि तिष्ठन्ति वायसाः, उसके सिर के ऊपर कौवे ठहरते हैं। मूर्धनि कुत्र तिष्ठन्ति वायसाः, किसके सिर के ऊपर, तस्य कुत्र तिष्ठन्ति वायसाः। तो मूर्धनि मैंने सिर के ऊपर, तो हमने उसकी जगह पे लगा दिया कुत्र, कहाँ पर कौवे बैठते हैं, सिर के ऊपर बैठते हैं। तो आपका ये प्रश्न सूचक निशान हो गया। उदाहरण के अनुसार नेक्स्ट क्वेश्चन है, उदाहरण के अनुसार पदानी पृथक कुरत, संधि विच्छेद करना है। संधि विच्छेद दो शब्दों को अलग करना है, पृथक बने अलग कीजिए। समुद्रम प्लस आसाध्य, आ की मात्रा से यहाँ पे आपका संधि विच्छेद का स्थान आसाध्य। माधुर्यम प्लस एव, अल्पम प्लस एव, सर्वम प्लस एव, दैवम प्लस एव, महात्मा नाम उक्ति, महात्मा नाम उक्ति, विपदाम आदावेव, विपदाम प्लस आदौ प्लस एव। इस प्रकार से आपके ये संधि विच्छेद। यदि मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।